हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी। तो बच्चों, हमारा स्टूडेंट पार्ट 6 में भाग 1 पूर्ण किया। अब हम भाग 2 यानी कि आधा पार्ट जो बाकी है वो भी आज हम देखेंगे। तो आप स्टूडेंट टेक्स्ट बुक निकालिए और पेंसिल अवश्य हाथ में रखिए। तो आइए मैं आपको भाग 2 की ओर उनकी चर्चा के बारे में जानकारी दूंगी। तो स्टूडेंट अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ पूर्ण किया था। अब हम करेंगे भाग 2, तो जिसमें तानाजी के बाद शिवाजी। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी तानाजी को बोल रहे हैं, तुम जानते हो कि मैं बालक के साथ कैसा व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी को पता है कि मालव जी बहुत होशियार है। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मृत्युदंड यानी फांसी, उससे मैं फांसी से मुक्त करके मेरी सेना में उसको भर्ती करूंगा। और मुझे अवश्य पक्का पता है कि वो बालक अब मेरा विश्वास तोड़ेगा नहीं और मेरा हमेशा आदर रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी बोल रहे, अरे वाह, कि जिसने आपको मारने के लिए तलवार उठाई थी आप उस पे इतनी दया करे हो, धन्य है आप पे। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। शिवाजी तानाजी को बोल रहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो अपने आप उससे वो आभार मान रहा है, यानी थैंक यू कह रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हो? मैं तो आपका दास हूँ। दास यानी कि कहते हैं ना, वैसे तो नौकर बोला जाता है कि दास यानी नौकर, उसके साथ जो रोज सेक्रेटरी जो आप बोलते हो, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। स्वामी की रक्षा करना कर्तव्य यानी कि मेरी फर्ज है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायक पर भारत माता का गर्व करती है। शिवाजी बोलते हैं कि ऐसे वीर पुत्र, ऐसी सेना में ऐसे आदमी होना बहुत आसान नहीं मिलते हैं और भारत माता की सारी दुनिया में से रक्षा करने वाले ऐसे वीर पुत्र पैदा भी नहीं होते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में विश्राम करो। वो बोल रहा है, अच्छा है कि तुम आराम करो। विश्राम यानी कि आराम। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान, वो बोल रहा है कि आपकी जो आज्ञा हो, मैं आराम करता हूँ। फिर है दूसरा दृश्य, जिसमें है शिवाजी का दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय था। दोपहर के समय में ये दोनों बातें कर रहे हैं। शिवाजी तानाजी को अरे मुंह पर फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने गया है तब से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी अपने तानाजी यानी अपने दास से कह रहा है कि पता नहीं वो लड़का, क्योंकि वो लड़का बहुत वीर पुत्र है, उनके बारे में सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर अपने आप को कह रहा है कि वो मेरे सामने से जब सबसे गया है तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उस वीर पुत्र में मुग्ध हूँ, यानी मैं उसमें लीन हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी से नाम से मुग्ध सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक इतना साहस। यहाँ पे छोटी का ऑपोजिट हम बनाएंगे बड़ी, छोटी तो बड़ी, तो वीर उनका ऑपोजिट होगा कायर, यानी एक वीर है तो दूसरा कायर यानी कि डरपोक। वह शिवाजी बोल रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतना मुग्ध भाव। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? तानाजी कहे, तो क्या उसके पिताजी की उसमें तो आएगी, उसके पिता भी ऐसे ही वीर पुत्र थे और उसका बेटा भी। दरबार प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहते हैं। दरबार में वह बच्चा आ रहा है, बालक यानी बच्चा शिवाजी से मिलना चाहता है। शिवाजी ने बोला, बुलाओ मालव जी। महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है।
अरे वाह, मालव जी बहुत सत्यवादी थे, क्योंकि शिवाजी को वो बोल के गए थे कि मैं मेरी माँ को मृत्यु के पहले मिलना चाहता हूँ और फिर मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, प्रेजेंट यानी हाजिर रह जाऊंगा। शिवाजी ऐसे वीर पुत्र को इतना जल्दी आ गए। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी कि राह देख रही थी, वेट कर रही थी। जैसे हम घर पे लेट पहुंचते हैं तो मम्मी आपकी वेट करती है ना। हिम्मत न पड़ी, अब मैं आपको सेवा में उपस्थित हूँ। बोल रहा है कि अब मैं आपकी चरणों में आ गया हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु मरने से पहले एक बात कहना मांगता हूँ। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? तभी शिवाजी बोल रहा है कि कहो। मालव जी, मेरी माँ देख रेख का समस्त भार आपके ऊपर ले लीजिए। वो बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ का ध्यान कौन करेगा? तो वो बोल रहा है कि आप उनका भार ले लीजिए। यहाँ पे आदर तो निरादर, सच तो झूठ, ये आपका होगा ऑपोजिट। शिवाजी, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। शिवाजी की आंख भर आई, उसका हृदय भरा है। सचमुच तुम क्षत्रिय पुत्र हो, इतना सोच रहे हो अपनी माँ के बारे में भी, तुम्हारी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। हे वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। क्षमा यानी कि माफी। वो उन पे बहुत प्रसन्न हो गया शिवाजी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात। क्षमा यानी कि माफी, समानार्थी होगा सफल, उनका होगा असफल, निष्फल। सफल तो निष्फल। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर बोलने लगा, आप धन्य हैं महाराज। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। शिवाजी भी मालव जी को बोल रहे हैं कि ऐसे वीर पुत्र की तो मुझे भी जरूर है। तुम्हारे जैसे माता की दुखी दूर करने के लिए मैं भी आकुल हूं कि मैं भी ऐसे भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। मालव जी बहुत प्रसन्न होकर शिवाजी से बोल रहे, इतनी छोटी उम्र में बोल रहे हैं कि मैं भी मातृभूमि की सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा। रात तो दिन, यहाँ पे सफल का होगा निष्फल, एक सफल तो दूसरा निष्फल। इसी तरह शरीर तो तन, काया, आशा तो निराशा। जहाँ पे चौकड़ी है वो ऑपोजिट, लाइन है वो पर्यायवाची यानी समानार्थी। ठीक है। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो इस पाठ में हमें यह समझाना चाहते हैं कि कैसे वीर पुत्र हमें बनना है, हमारे देश के लिए हमें प्राण न्यौछावर कर देना है। और इतनी छोटी उम्र में मालव जी ने बहुत अच्छी बात समझा दी है। तो हमें भी मालव जी की तरह हमारे विचार, हमारे देश के प्रति भावना प्रकट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।